क्या तुम रोज वही प्रॉम्प्ट दोबारा टाइप करते हो? प्रिया भी यही करती थी। हर पीआर पर सेम रिव्यू प्रॉम्प्ट। फिर उसने एक स्लैश कमांड बनाई और पूरी टीम का समय बचा लिया। इस वीडियो में तुम डॉट क्लॉड स्लैश कमांड सेटअप करना सीखोगे, प्रोजेक्ट स्कोप्ड और पर्सनल कमांड्स का फर्क समझोगे और डॉलर आर्ग्यूमेंट से डायनेमिक इनपुट्स पास करना सीखोगे। सिचुएशन: प्रिया एक सॉफ्टवेयर टीम में है। हर पुल रिक्वेस्ट पर वो क्लॉड को सेम लंबा प्रॉम्प्ट भेजती है: चेक फॉर बग्स, कोड स्टाइल एंड सिक्योरिटी इश्यूज। टेंशन: ये रोज़ 10 मिनट वेस्ट करती है और गलती से प्रॉम्प्ट बदल भी जाता है। रूल: स्लैश कमांड एक डॉट एमडी फाइल होती है जो यह प्रॉम्प्ट स्टोर करती है। बस स्लैश रिव्यू टाइप करो और कमांड चल जाती है। रिमेंबर, एक फाइल, अनलिमिटेड यूज़। स्लैश कमांड एक प्लेन मार्कडाउन फाइल होती है जो क्लॉड कोड में कस्टम शॉर्टकट बन जाती है। फाइल का नाम ही कमांड का नाम होता है, जैसे review.md से स्लैश रिव्यू बनती है। ये फाइल डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स फोल्डर में रखते हैं। फाइल के अंदर वही प्रॉम्प्ट लिखते हैं जो तुम नॉर्मली टाइप करते। क्लॉड इसे पढ़कर एग्जैक्टली वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। रिमेंबर, फाइल नेम बराबर कमांड नेम। सिचुएशन: रोहान अपनी प्रोजेक्ट रूट में डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स फोल्डर बनाता है। वहाँ review.md रखता है। ये प्रोजेक्ट स्कोप्ड कमांड है, सिर्फ इस प्रोजेक्ट में काम करती है। पैटर्न: प्रोजेक्ट कमांड्स के लिए पाथ होता है प्रोजेक्ट रूट स्लैश डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स स्लैश। पर्सनल कमांड्स के लिए पाथ होता है होम स्लैश डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स स्लैश। ये तुम्हारे सभी प्रोजेक्ट्स में चलती हैं। गोल तय करो: टीम शेयर या पर्सनल यूज़। फिर सही फोल्डर चुनो। रिमेंबर, प्रोजेक्ट बराबर रिपो फोल्डर, पर्सनल बराबर होम फोल्डर। सीक्वेंस: स्टेप 1, प्रोजेक्ट रूट में जाओ, टर्मिनल में mkdir p डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स टाइप करो। स्टेप 2, उस फोल्डर में review.md नाम की फाइल बनाओ। स्टेप 3, फाइल में लिखो: रिव्यू दिस कोड फॉर बग्स, स्टाइल इश्यूज एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। स्टेप 4, क्लॉड कोड ओपन करो और स्लैश रिव्यू टाइप करो। क्लॉड तुरंत वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। कॉमन मिस्टेक: फाइल को कमांड्स फोल्डर के बाहर रखना, तब कमांड नहीं दिखती। रिमेंबर, सही फोल्डर, सही फाइल, स्लैश कमांड रेडी। सिचुएशन: नेहा के पास 2 कमांड्स हैं, एक स्लैश रिव्यू जो टीम के लिए है, एक स्लैश माई फॉर्मेट जो उसकी पर्सनल कोडिंग स्टाइल के लिए है। पॉलिसी रूल: प्रोजेक्ट स्कोप कमांड डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स में जाती है और डॉट गिट इग्नोर में नहीं होती। ये टीम को गिट के थ्रू मिलती है। पर्सनल कमांड होम स्लैश डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स में जाती है। ये रिपो में कभी नहीं जाती। कॉन्स्ट्रेंट: पर्सनल कमांड में कभी एपीआई कीज या प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस मत डालो जो एक्सीडेंटली पुश हो सके। रिमेंबर, टीम कमांड बराबर रिपो में, पर्सनल बराबर होम में। सिचुएशन: रोहान ने review.md बनाई, लेकिन टीममेट आयशा को स्लैश रिव्यू नहीं दिख रही। टेंशन: फाइल लोकली है लेकिन गिट में पुश नहीं की। रिकवरी: रोहान गिट ऐड डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स स्लैश review.md करता है, कमिट करता है मैसेज के साथ ऐड रिव्यू स्लैश कमांड, फिर गिट पुश। अब आयशा गिट पुल करती है और उसे भी स्लैश रिव्यू मिल जाती है। चेक: अगर डॉट गिट इग्नोर में डॉट क्लॉड फोल्डर लिस्टेड है तो उसे हटाओ। रिमेंबर, पुश करो, टीम को दो। पीपल थिंक करते हैं मेरी पर्सनल कमांड भी डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स में रख दो, सबको दिखे तो क्या। ये गलत क्यों है? अगर पर्सनल कमांड में तुम्हारे प्राइवेट इंस्ट्रक्शंस, इंटरनल शॉर्टकट्स या सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट है तो गिट पुश करने पर पूरी टीम और पब्लिक रिपो में सबको दिख जाएगा। करेक्ट रूल: पर्सनल कमांड्स हमेशा होम स्लैश डॉट क्लॉड स्लैश कमांड्स स्लैश में रखो, ये रिपो से बाहर रहती हैं। प्रोजेक्ट कमांड्स सिर्फ वही जाते हैं जो टीम के लिए इंटेंडेड हों। रिमेंबर, प्राइवेट बराबर होम, शेयर्ड बराबर रिपो। पीपल थिंक करते हैं स्लैश कमांड तो फिक्स्ड होती है, हर बार सेम आउटपुट। गलत। डॉलर आर्ग्यूमेंट्स प्लेस होल्डर कमांड को डायनामिक बनाता है। एग्जाम्पल: review.md में लिखो रिव्यू दिस कोड फोकसिंग ऑन आर्ग्यूमेंट्स। अब स्लैश रिव्यू सिक्योरिटी टाइप करो
तो क्लॉड सिक्योरिटी फोकस रिव्यू करेगा। स्लैश रिव्यू परफॉर्मेंस टाइप करो तो परफॉर्मेंस रिव्यू मिलेगी। सेम कमांड, अलग अलग फोकस। कॉन्ट्रास्ट, विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, हर गोल के लिए नई फाइल। विद आर्ग्यूमेंट्स, एक फाइल। इन्फिनिट यूज केसेस। रिमेंबर, डॉलर आर्ग्यूमेंट्स बराबर 1 कमांड, मैनी पावर्स। क्वेश्चन 1 ऑफ 6। प्रिया ने review.md को अपने होम डायरेक्टरी के .claude/commands में रखा, लेकिन टीम के किसी मेंबर को रिव्यू कमांड नहीं दिख रही। इसे फिक्स करने का सबसे सही तरीका क्या है? ए, review.md को प्रोजेक्ट रूट के .claude/commands में मूव करो और गिट पुश करो। बी, review.md का नाम बदलकर review.ext करो। सी, क्लॉड कोड को रीस्टार्ट करो। होम डायरेक्टरी कमांड्स ऑटोमेटिकली सिंक होती हैं। डी, review.md को डायरेक्टली claude.md फाइल में पेस्ट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज ए, टीम शेयरिंग के लिए कमांड प्रोजेक्ट स्कोप्ड होनी चाहिए। .claude/commands इन प्रोजेक्ट रूट, फिर गिट पुश से सबको मिलती है। क्वेश्चन 2 ऑफ 6। नेहा की पर्सनल कमांड myformatmd अभी प्रोजेक्ट के .claude/commands फोल्डर में है। वो नहीं चाहती ये टीम को दिखे। सही फिक्स क्या है? ए, myformat.md को .gitignore में ऐड करो। बी, myformat.md को ~.claude/commands में मूव करो। सी, myformat.md का नाम बदलकर myformat.md करो। डी, प्रोजेक्ट की .claude/commands फोल्डर को डिलीट करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, पर्सनल कमांड्स होम डायरेक्टरी के ~.claude/commands में रखनी चाहिए। ये गिट रिपो में पुश नहीं होती, सिर्फ तुम्हें दिखती है। क्वेश्चन 3 ऑफ 6। रोहन ने review.md बनाई और locally .review कमांड काम कर रही है, लेकिन टीममेट आयशा के मशीन पर कमांड दिखती ही नहीं। इसका सबसे लाइकली कारण क्या है? ए, आयशा के पास क्लॉड कोड का पुराना वर्जन है। बी, रोहन ने .claude/commands/review.md को गिट में पुश नहीं किया। सी, review.md में आर्ग्यूमेंट्स प्लेस होल्डर मिसिंग है। डी, कमांड का नाम review.md की जगह review.md होना चाहिए था। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, प्रोजेक्ट स्कोप्ड कमांड्स तभी टीम को मिलती हैं जब फाइल को गिट ऐड कमिट पुश किया जाए। क्वेश्चन 4 ऑफ 6। प्रिया एक रिव्यू कमांड बनाना चाहती है जो अलग अलग पीआर नंबर्स के लिए काम करे, हर बार अलग इनपुट। इसके लिए सबसे सही अप्रोच कौन सी है? ए, हर पीआर के लिए अलग .md फाइल बनाओ। बी, review.md में आर्ग्यूमेंट्स प्लेस होल्डर यूज़ करो। सी, review.md को होम डायरेक्टरी में रखो। डी, कमांड के बजाय claude.md में प्रॉम्प्ट लिखो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, आर्ग्यूमेंट्स प्लेस होल्डर कमांड को डायनामिक बनाता है। एक ही फाइल अलग अलग इनपुट्स के साथ फ्लेक्सिबल तरीके से काम करती है। क्वेश्चन 5 ऑफ 6। रोहान नई प्रोजेक्ट स्कोप्ड डिप्लॉय कमांड बनाना चाहता है। उसने प्रोजेक्ट रूट में जाकर टर्मिनल खोला। अगला सही स्टेप क्या है? ए, सीधे deploy.md फाइल बनाओ प्रोजेक्ट रूट में। बी, पहले mkdir p.claude/commands चलाओ, फिर उसमें deploy.md बनाओ। सी, पहले git init चलाओ, फिर .claude फोल्डर बनाओ। d.claude/commands में deploy.md बनाओ। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, सीक्वेंस है। पहले mkdir p.claude/commands तत्तान से फोल्डर बनाओ, फिर उसके अंदर कमांड की .md फाइल बनाओ। क्वेश्चन 6 ऑफ 6। नेहा ने .claude/commands/review.md बनाई, गिट पुश भी किया, लेकिन क्लॉड कोड में .review टाइप करने पर कमांड नॉट फाउंड आ रहा है। सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए? ए, review.md का कंटेंट डिलीट करके दोबारा लिखो। बी, फाइल का पाथ कंफर्म करो। ये एग्जैक्टली .claude/commands/review.md होना चाहिए। प्रोजेक्ट रूट से सी, क्लॉड कोड को अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करो। डी, review.md को claude.md में रीनेम करो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, कमांड तभी रिकॉग्नाइज होती है जब फाइल एग्जैक्टली प्रोजेक्ट रूट .claude/commands में हो। पाथ गलत होने पर
कमांड नहीं दिखती। आज प्रिया की प्रॉब्लम से शुरू किया, रोज रिपीट होने वाला प्रॉम्प्ट एक स्लैश कमांड में बदल दिया। सीखा कि .claude/commands फोल्डर में .md फाइल रखो और फाइल नेम ही कमांड नेम बन जाता है। प्रोजेक्ट कमांड्स गिट से टीम को मिलती है, पर्सनल कमांड्स होम फोल्डर में सेफ रहती है और डॉलर आर्ग्यूमेंट्स से एक कमांड को इन्फिनिट यूज केसेस दे सकते हो। CCARF एग्जाम के लिए यह डोमेन 3 क्लॉड कोड कॉन्फ़िगरेशन एंड वर्कफ्लोज का कोर टॉपिक है। वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।